रहमान रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। और आज की पेडागोजी की इस वीडियो में हम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की शॉर्ट एमसीक्यूज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये पिछली वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम 25 से मज़ीद आगे जाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फेसबुक का पेज है हमारा पैगाम सिंध ऑफिशियल का, उसको भी आप फॉलो कर लें ताकि एजुकेशनल जॉब्स अपडेट्स के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइमली मिलती रहें और आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलें अभी हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। 26 पे है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रोल ऑफ स्कूल काउंसलर। तो स्कूल काउंसलर का जो प्राइमरी रोल है वो है कंडक्टिंग पेरेंट टीचर मीटिंग्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 27 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का जो प्राइमरी फोकस होता है वो असिस्टिंग दी करियर प्लानिंग। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काउंसलिंग अप्रोच फोकसेस ऑन हेल्पिंग क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। तो कौन सी काउंसलिंग है जो फोकस करती है क्लाइंट्स को हेल्प करने में कि आइडेंटिफाई करना और जो नेगेटिव थॉट्स हैं पैटर्न्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये कहलाती है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरापी रैबिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल काउंसलर इन रिलेशन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो स्कूल काउंसलर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड ऑफरिंग सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन काउंसलिंग। की एस्पेक्ट एजुकेशन काउंसलिंग का क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, बिल्डिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग इन स्कूल्स। एकेडमिक काउंसलिंग का मेन पर्पस स्कूल्स में क्या होता है? तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो है एनहांसिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, विच काउंसलिंग अप्रोच emphasizes द रोल ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन शेपिंग बिहेवियर। कौन सी जो काउंसलिंग अप्रोच है वो एम्फसाइज करती है रोल जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स का रोल को जो है एम्फसाइज करती है बिहेवियर को शेप करने में। तो उसको कहते हैं साइको एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल काउंसलिंग व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटर, और इसका राइट आंसर है दोस्तों एड्रेसिंग इमीडिएट कंसर्न्स और इश्यूज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काउंसलिंग थ्योरी फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग अ क्लाइंट्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। कौन सी काउंसलर थ्योरी जो है सपोर्ट करती है क्लाइंट के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और इमोशंस है उसको एक्सप्लोर करने में? तो राइट आंसर है दोस्तों ह्यूमनिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। What is a key goal of group counseling sessions in schools? Group counseling sessions का key goal क्या है? To promote social skills and peer support. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काउंसलिंग अप्रोच फोकसेस ऑन कनेक्शन बिटवीन थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर्स। कौन सी काउंसलिंग अप्रोच जो है फोकस करती है कनेक्शन को थॉट्स फीलिंग और बिहेवियर्स का, और उसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है थॉट्स फीलिंग और बिहेवियर्स के कनेक्शन को फोकस करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल काउंसलर इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग इमोशनल गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल काउंसलर की क्या है जो है स्टूडेंट के पर्सनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो वो है प्रोवाइडिंग इमोशनल गाइडेंस सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे, which counseling theory emphasizes the importance of self awareness and personal responsibility। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल काउंसलिंग व्हाट डज एवल्यूएशन प्राइमरीली इन्वॉल्व। एजुकेशनल काउंसलिंग में एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है रिव्यूइंग एकेडमिक प्रोग्रेस एंड आउटकम्स। एकेडमिक प्रोग्रेस को रिव्यू करना और उनके आउटपुट्स को निकालना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन काउंसलिंग। इफेक्टिव एजुकेशन काउंसलिंग का की इफेक्टिव क्या है? तो वो है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड
report with students, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग? एजुकेशनल काउंसलिंग का जो प्राइमरी गोल है वो है सपोर्टिंग एकेडमिक कैरियर एंड पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, डी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कैरियर काउंसलिंग? मॉडर्न कैरियर काउंसलिंग का फादर कहा जाता है फ्रैंक पार्सन्स को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल काउंसलर? स्कूल काउंसलर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। उसके बाद 44 पे क्वेश्चन है, which counseling approach focuses on changing dysfunctional behaviors through reinforcement and conditioning? राइट आंसर है दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जो है डिसफंक्शनल जो आपके बिहेवियर्स होते हैं उनकी चेंजिंग्स को और उनके री को जो है अप्रोच करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग? एकेडमिक काउंसलिंग का मेन पर्पस जो है डेफिनेटली इंप्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल काउंसलिंग व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ गोल सेटिंग? तो प्राइमरी फोकस ऑफ गोल सेटिंग जो है वो होता है एस्टेब्लिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पे, which of the following is a common method used in career counseling to assess a client's interest and abilities? तो इसको कहते हैं using interest inventories, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल काउंसलर इन सपोर्टिंग स्टूडेंट पर्सनल डेवलपमेंट? यहाँ पहले discuss कर चुके हैं फैसिलिटेटिंग इमोशनल ग्रोथ एंड रेसिलियंस। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which counseling approach emphasizes the role of self actualization and personal growth? तो इसको राइट आंसर है दोस्तों पर्सन सेंटर्ड थेरापी जो है वो एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ को। और लास्ट पे 50 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पर्सनल काउंसलिंग इन एन एजुकेशनल सेटिंग? तो ये बार बार आ रहा है हमारे पास, एनहांसिंग स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सॉल्व एमसीक्यू के साथ हाजिर होंगे। अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।